गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, गुड। बेटा आशा करता हूं कि आप घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और पढ़ाई करते रहें। बेटा मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, मोबाइल में इतना बुराई होने के बाद सिर्फ एक ही अच्छाई आपका पढ़ाई है। तो बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है बेटा? अगर पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है? ओके, तो आगे चलते हैं। आप आपका आज जीओसी का नया चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जीओसी में बेटा हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे। आज आप लोग को इंट्रोडक्शन थोड़ा से आपको दे देते हैं कि जीओसी में हम लोग को करना क्या है, पता है ना? जीओसी जो होता है बेटा, क्या होता है? जीओसी जो होता है बेटा, गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अगर आपको आगे करना है कुछ तो जीओसी जरूर पढ़ना है। जीओसी के अंदर आएगा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के अंदर दो इफेक्ट आता है, पता है बच्चों आपको? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टैटिक इफेक्ट। स्टैटिक इफेक्ट, स्टैटिक इफेक्ट के अंदर दो आता है, एक साइड इफेक्ट आता है और एक ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर बेटा दो पार्ट आता है। कितने पार्ट आते हैं बेटा? दो पार्ट। कितने पार्ट? दो पार्ट। कौन कौन? जल्दी बेटा बताओ आप लोग बेटा, कौन कौन? एक परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट और दूसरा टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के अंदर बेटा आपका तीन इफेक्ट आएगा। कौन कौन? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, कौन कौन? एक इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। इसके अंदर आपको दो आएगा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे। और बाकी दो आता है बेटा, रेजोनेंस आएगा, इसके अंदर भी प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट आएगा। कौन कौन आएगा? प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। क्लियर नहीं आ रहा है क्या बेटा? क्लियर? दूसरा स्लाइड में देख लें क्या? चलो दूसरा स्लाइड में देखते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है? ओके, चलो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। आपका जीओसी के अंदर, किसके अंदर बेटा? जीओसी के अंदर, जीओसी के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना बेटा? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बेटा दो पार्ट पढ़ना है। कितने पार्ट पढ़ना है? दो पार्ट। एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा बोलो बोलो स्टैटिक इफेक्ट। बोलते रहो बेटा। देखो आप लोग एक बात अच्छे से समझ लो, अगर जो बेटा ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो साथ में बोलते चलो और लिखते चलो, नोट डाउन करते चलो। इससे क्या होगा बेटा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, सर पूछते हैं तो आप लोग जवाब देते हैं, आंसर करते हैं, उसी तरह से जब ऑनलाइन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप साथ में बोलते चलो। मोबाइल भी देख रहे हो बेटा तो साथ में बोलते चलो। चलो आप लोग फिर से बोलो एक बार। जीओसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। वेरी गुड। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का कितने पार्ट हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं? दो पार्ट। कितने पार्ट? दो पार्ट। एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा स्टैटिक इफेक्ट। कितने पार्ट? दो पार्ट। कौन कौन? हाँ हाँ, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टैटिक इफेक्ट।
स्टेरिक इफेक्ट के अंदर दो पार्ट पड़ते हैं। कितने पार्ट पड़ते हैं बच्चों? दो पार्ट। कौन कौन? एक सर इफेक्ट और दूसरा ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को दो पार्ट में लोग कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन? एक परमानेंट इफेक्ट और सेकेंड वन इज, बोलो बोलो बोलो, टेम्परेरी इफेक्ट। वेरी गुड। ओके। अब परमानेंट इफेक्ट के अंदर तीन पार्ट पड़ते हैं। कौन कौन? तीन पार्ट। कौन कौन तीन पार्ट पड़ते हैं वो हम लोग देखते हैं। बेटा फटाफट इतना से नोट डाउन कर लो और ऑनलाइन में बेटा आप लोग उतार लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो 1 मिनट का टाइम दिए, फटाफट उतारो, फटाफट उतार लिए? नहीं उतारे? उतार लो बच्चों। गुड बॉय, उतारो उतारो उतारो। गुड। और बेटा जो जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं बेटा, लाइक सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आता। बेटा मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए कमेंट जरूर करो। कमेंट करोगे ना बेटा तब हमको पता चलेगा ना कि अब मेरे बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, कमेंट प्लीज करते रहो। ओके चलो तो आगे देखें। उतार लिया ना? वेरी गुड। अब बेटा परमानेंट इफेक्ट में तीन पार्ट पढ़ते हैं। कितना पार्ट? तीन पार्ट। कौन कौन? बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का दो पार्ट पढ़ते हैं। कौन कौन? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, और किस तरह से बेटा हम लोग मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड जो भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा उसको किस तरह से हम लोग स्टेबलाइज करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके वेरी गुड। चलो अब आगे पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें भी बेटा दो पार्ट। कौन कौन? प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। अब तीसरा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसका भी देखते हैं दो पार्ट बेटा, प्लस एच सी और माइनस एच सी, हाइपर कंजुगेशन। ओके, और टेम्परेरी इफेक्ट में एक ही इफेक्ट आता है। कौन? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा? कौन सा आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चों फटाफट इसको आप लोग कॉपी पेस्ट करो, आगे देखते हैं। फटाफट करो करो करो। चलो यहां तक देख चुके बच्चों। अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट समझो क्या होता है। आप लोग जान रहे हो कि हम लोग क्या पढ़े बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों कार्बन का तो एटम आएगा ही, कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल्स तो आएगा ही आएगा, पता है ना। तो इसमें बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम इन करेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर, कार्बन का बेटा हाइब्रिडाइजेशन आपको हर हमेशा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो एक बार के लिए हम कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसका कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो क्या बनाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन भी आपको एक बार के लिए बता दे रहे हैं, तब इसमें हम चलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ने के लिए ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जरा सा ये इस पे ध्यान से देखो। कार्बन, कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना, जल्दी बताओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2
2s2 2p2। ये दिखा? ये आपका बेटा क्यों हम लोग इसको सर्कल किए हैं या घेरा लगाए? कुछ तो रीजन होगा ना? हाँ सर, रीजन तो है। ये बेटा वैलेंस सेल में है। मतलब वैलेंस सेल किसको बोलते हैं बेटा? जो आउटर मोस्ट सेल में, जो बाहरी कक्षा में है, बाहरी ऑर्बिट में है। समझ में आई बात है? हाँ, तो अब समझते हैं इसको, इसका क्या गेम होता है। तो समझो, यहां पे बेटा आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दिखा? पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको लेते हैं बेटा, आपका ये 2s का ऑर्बिट है और इसमें क्या है? 2p 2p और 2p। समझ में आया? कोई डाउट इतने में? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो लो, और इसको क्लियर से आपको लिख देते हैं। ठीक है, और इसको क्लियर से हम लोग लिख देंगे। देखो, आपका ये 2s का डब्बा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा और इसमें 2p का डब्बा है। क्लियर? ये हो गया यहाँ पे 2px 2py और 2pz। तो समझो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये आपका बेटा ग्राउंड स्टेट में। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। जब बेटा ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है? ये 2s का है और यहां पे 2p का, 2px 2py 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन कहां से? यहां से यहां मूव कर जाता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मतलब उसको एनर्जी देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या अपना ऑर्बिटल छोड़ के दूसरे ऑर्बिटल में इन करे। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? वेरी गुड। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है। ओके, एक और दो, और जो इलेक्ट्रॉन मूव किया बेटा हम उसको दूसरे कलर से आपको दिखा रहे हैं। अब कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें? काउंट करो तो, 1 2 3 4, टोटल कितना? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आई बातें? कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ठीक है, कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। समझ में आई बातें? कोई डाउट इतने में? कोई डाउट नहीं? तो बेटा इतना सा क्या करो बेटा, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो, या तो भी ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? इसका स्क्रीनशॉट। ये हुआ बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फटाफट बेटा इसका कॉपी पेस्ट कर लो आप लोग। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉपी पेस्ट करो बच्चों। उतार लिए बच्चों? वेरी गुड। अब इसमें आप लोग को देख लेते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन एक बार आप सीख जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। वेरी गुड। आप देखो इसमें अभी हम लोग देखे थे कार्बन के पास कितना? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। समझ में आया? 4 अनपेयर का इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो समझो 4 बॉन्ड क्या बनाएगा और क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर चारों के चारों वो बॉन्ड बना लिया, चारों के चारों बॉन्ड बना लिया तो कितना बॉन्ड पेयर हो गया? 4 बॉन्ड पेयर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आप लोग बताओ? अगर 4 बॉन्ड पेयर बनाए तो पहला क्या बनाएगा? S प्लस P प्लस P प्लस P। तो क्या बनाएगा? sp3। क्लियर? क्योंकि हर एक बॉन्ड बेटा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। हर एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और हाइब्रिड हमेशा बेटा आप लोग याद रखना
हाइब्रिडाइजेशन में हर हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ये कार्बन के पास बेटा, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। दिख गया? यहां देखो 1 2 3 4 और 4 इसके जिसके साथ वो बनाया 1 2 3 4। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है और क्या करता है। नॉन मेटल में बॉन्ड बनता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। समझ में आया? कोई डाउट इतने में? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? समझना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। तो मतलब बोलो क्या? S प्लस P तो क्या बनाएगा? sp2। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? वेरी गुड। अगर कार्बन इस तरह से बॉन्ड बनाया, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो कितना होगा? अच्छे से बताओ बेटा। इसमें से कौन कौन सिग्मा है, कौन कौन पाई है? बताओ मुझे। इसमें से एक ये सिग्मा है और इसमें से एक सिग्मा है और 2 पाई है। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? S प्लस P। तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp। याद रहेगा? याद रहेगा? वेरी गुड। पक्का याद रहेगा ना बच्चों? वेरी गुड। तो ये बेटा एक बार के लिए नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में चलते हैं। ये आपका बेटा आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं। आपको पता है ना बेटा कि हम लोग घर बनाने से पहले उसका फाउंडेशन रेडी करते हैं, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों कि फाउंडेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका बिल्डिंग उतना मजबूत होगा और उतना हाइट तक ले जा सकते हैं। तो बेटा आपको हाइट पे जाना है, ऊंची उड़ान उड़ना है, तो फाउंडेशन दैट मीन्स आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब बेटा आपको क्लियर कर लो। अगर ये सब अच्छे से आप क्लियर कर लिए तो आप आगे जाओगे, ऊपर जाओगे। ठीक है, समझ में आई बातें? वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो। तो आप चलते बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट पे, चलें? उतार लिए? गुड। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, अच्छे समझना। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? देखना, कार्बन 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 में एक को बेटा हेटेरो एटम लगा दिए, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बेटा ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में तो कार्बन होगा ही होगा, आपको पता है। वेरी गुड। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन रहा तो क्या होगा? तो अच्छे से हम लोग समझते हैं क्या होगा। तो अच्छे से हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। तो बेटा इसमें शेयर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों का पार्टिसिपेट इक्वल अमाउंट में रहेगा, हाँ या ना? हाँ। तो होगा क्या, एक्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, एक्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या किया करेगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखेगा। समझ में आया? एक्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए शेयर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल करके रखेगा। क्या करके रखेगा? पुल करके रखेगा। तो पुल करके रखेगा तो बेटा इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा निगेटिव। क्या आ जाएगा चार्ज? डेल्टा निगेटिव। और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। क्या जाएगा? इस पे डेल्टा निगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। क्यों डेल्टा निगेटिव आएगा, क्यों इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, समझो जरा सा बात बताओ अपने को। कुछ तो रीजन होगा ना डेल्टा निगेटिव आने का, तो समझो। अगर आप खींच रहे हो इलेक्ट्रॉन को, खींच रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है सर? नेगेटिव चार्ज होता है। पक्का? पक्का ना? हाँ।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या किया, पुल किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल किया, तो उस पर कुछ तो इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, इलेक्ट्रॉन उसके इधर शिफ्ट किया, कुछ तो किया ना। हाँ, तो जो कुछ किया उसी कुछ को बोलते हैं नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा नेगेटिव। तो बेटा इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, और इस पे जब इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट किया तो कुछ तो इधर लॉस हुआ ना, कुछ तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ लॉस? हाँ सर लॉस तो हुआ, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है सर। तो अब क्या हुआ, तो सुनो बेटा क्या हुआ, अगर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसको क्या चीज का लॉस हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सब बेटा इस पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो क्या करेगा ये, दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। तुमको बेटा कोई चीज का लॉस हुआ, तो चाहोगे ना कि हम भी थोड़े से दूसरे से ले लेते हैं, मेरा वो लॉस क्या क्या हो जाए, क्या हो जाए, भरपाई हो जाए उसका, क्या हो जाए ना। तो बेटा ये इससे थोड़ा सा ये भी इधर इसमें क्या करेगा, पुश करेगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डैश चार्ज आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, और ये भी चार्ज इससे आएगा, तो इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, कुछ इस पे भी आएगा, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी कुछ आ जाएगा, आएगा ना। तो ऐसा करते करते ऐसा देखा गया कि ज्यादा नहीं 4 से 5 कार्बन एटम पे इसका इफेक्ट रहता है। कितना इफेक्ट, कितना कार्बन एटम पे बच्चों, 4 से 5 कार्बन एटम पे इसका इफेक्ट रहता है। कितने पे, 4 से 5 कार्बन एटम पे इसका इफेक्ट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे इफेक्ट ये डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना तक हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद धीरे 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 ये इफेक्ट फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट इतने में? नहीं, तो बेटा इतना आप समझ लिए, इतने में कोई डाउट तो बोलो, नहीं ना। अब इससे हम लोग जो पढ़ते क्या क्या पढ़ते हैं ये समझो, इतना हम लोग पढ़ लिए। अब इससे क्या क्या हम ऑब्जर्व किए, क्या क्या नोटिस किए, हुआ क्या सर, हुआ क्या वो तो पता नहीं, बट अभी हम लोग देखते हैं। बेटा ये सब जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड को लोग क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड को लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ बच्चों। सिंगल सिंगल बॉन्ड को आप लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, 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 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर, अब समझो, अच्छे समझा, जो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझना। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर आ रहा था इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और एक और था हाइपर कंजुगेशन। अभी तुरंत बताए थे ना बच्चों, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट अराइज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देख लो ना बेटा, सब में सिग्मा 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 इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ सर, सब में सिग्मा। तो ये जो मूवमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है, किसका होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। किधर से किधर, इसको बोलते हैं नॉन पोलर एंड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। आप लोगों को पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बार सीरीज आपको बताए थे ना। नहीं बताए तो बेटा कुछ नहीं, हम आपको बता देंगे, कुछ समय में बता देंगे, डोंट वरी। इसको बोलते हैं नॉन पोलर। ऐसे नॉन पोलर क्यों बोलते हैं समझो, सब होमोएटम है, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के खींचने की क्षमता सबका इक्वल होगा या अनइक्वल होगा सर? अगर ये ग्रुप आपका नहीं लगा हुआ था, सबका खींचने की क्षमता इक्वल था या अनइक्वल था सर? इक्वल था, तो इसीलिए नॉन पोलर एंड हुआ। एक और लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, हाइड्रोजन का H। तो बेटा इसमें जो दोनों को जो शेयर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन है, दोनों को खींचने की क्षमता अलग अलग है या एक ही है, बताओ सर? एक ही है ना, कि अलग अलग है सर? एक ही है, तो इसीलिए नॉन पोलर एंड हुआ। और ये कौन सा एंड हुआ बेटा, पोलर एंड। कौन सा एंड हुआ, पोलर एंड। कौन सा एंड हुआ, पोलर एंड। इतना तक समझ में आया, वेरी गुड। अगर इतना समझ में आया तो आगे का ये दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं फिर से। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट अराइज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ किधर, नॉन पोलर इनटू पोलर एंड। क्लाउड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम नॉन पोलर इनटू पोलर एंड। इट इज क्लियर और नॉट? कहां से कहां हुआ, नॉन पोलर इनटू पोलर एंड। इट इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया?
क्या बात है बच्चों, जीनियस हो आप लोग, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। अभी तो आपको तुरंत बताया बेटा, ये जो इफेक्ट होता है किसके तहत होता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, जल्दी बताओ बच्चों, किसके तहत होता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड किसके तहत होता है बच्चों, टेल मी टेल मी टेल मी, जल्दी बच्चा बच्चों, जल्दी बताओ किसके तहत होता है सर, सिग्मा बॉन्ड के तरह, तो वही तो लिखे हैं बेटा। हाँ, दिस इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अभी क्या बोले बेटा, आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा कि ये ऐसा देखा गया, इस पे कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन पुल करता है थोड़ा सा ज्यादा पुल होता है, इससे कम इस पे 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 होता है, और 4 से 5 कार्बन एटम के बाद, कितने कार्बन एटम के बाद, 4 से 5 कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट डाई हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट बेटा इतने में, पक्का, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, समझ में आया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा और से उसे इंडक्टिव इफेक्ट का पावर घटेगा, अगर यहीं पर रहेगा तो ज्यादा रहेगा, फर्स्ट कार्बन में ज्यादा रहेगा, सेकंड में उससे कम रहेगा, थर्ड में उससे कम रहेगा, फोर्थ में उससे भी कम रहेगा, पांचवा में धीरे 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 डाई कर जाएगा। डिस क्लियर, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट वही होगा लगभग, इट इज ऑलमोस्ट डाइज आफ्टर 4 to 5 कार्बन एटम। इट इज क्लियर, 4 से 5 कार्बन एटम के बाद ये इसका जो इफेक्ट होता है, ये जो भाई साहब इफेक्ट लगाए एक्स, इसका इफेक्ट 4 से 5 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है। ये भाई साहब इफेक्ट लगा है, इसी के वजह से सारा इफेक्ट हुआ, अगर ये नहीं रहते तो इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। ये भाई साहब आए, इसके बाद से ये क्या हो गया, इस पे अपना पावर जनरेट किया, उसका इलेक्ट्रॉन को खींच लिए। समझ में आया, और आप तो समझदार हैं, बहुत कुछ समझ ही रहे होंगे, समझाने की जरूरत तो है ना आप लोग को, जीनियस यार, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हुआ इतना तक, गुड बेटा, फटाफट इसको कॉपी कर लो, फटाफट 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 पढ़े, वेरी गुड। तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट बेटा एक बार फिर से हम लोग को देख लेते हैं, होता क्या इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो होता इसमें क्या है बच्चों, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं, कैसा बच्चों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे देखो यहाँ पे कोई बेटा आपका एक्स एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स का जो ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, तो क्या करेगा बेटा इसमें, तो जो कार्बन और एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बेटा, हेटेरो एटम हो सकता है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है अपने साइड क्या करेगा, पुल करेगा, अपने साइड पुल करेगा, तो इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जिस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, तो समझो अच्छे से, तो कहीं न कहीं इस पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ये भी बगल वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल करेगा, तो ये किया, इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बगल वाले कार्बन से अपने और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, पुल करेगा। तो ऐसा करते करते 4 से 5 कार्बन तक जाता है, 4 से 5 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, ये हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से एक बार के लिए रिकैप करवा लिए, इट इज़ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हम लोग पढ़ चुके थे, किसका टाइप है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है बच्चों, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, कैसे मूव करता है, कहाँ मूव करता है, क्यों मूव करता है, इसमें बेटा सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, किसका मूव होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, किसका बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, किसका होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आप लोग को पता है बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब बेटा यहाँ समझो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई है, याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इसलिए देख रहे हो, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट अराइज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर होता है वो मूव करता है,
ठीक है, मूव इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उस पर नहीं चला जाता है। जो आपका पोजीशन इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है, मान लो शेयरिंग कार्बन और ऑक्सीजन के, सॉरी कार्बन और यहाँ पे जो एक्स है इसके बीच में मान के लो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। जब ये कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो वो चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल करके रखें, तो कार्बन का जो यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में ना रह करके थोड़ा सा इसके साइड ज़्यादा क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ? कोई डाउट इतने में बच्चों? वेरी गुड। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट अराइज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम नॉन पोलर इनटू पोलर इन। ये बेटा यहाँ से यहाँ तक जो आपका है नॉन पोलर है। नॉन पोलर हम लोग कैसे जानेंगे बच्चों? और ये पोलर इंड है, क्योंकि बेटा कार्बन 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 जो बेटा ये है, अच्छे से आप समझो पोलैरिटी कब डेवलप होता है, जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है किससे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहता है, उससे इलेक्ट्रॉन को अपने आप पुल करके रखता है। और दोनों के यहाँ कार्बन 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 तो सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा। क्लियर? वेरी गुड। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अभी मैंने आपको बोला था कि ये सिग्मा बॉन्ड के तहत होता है, पाई बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं होता। इट इज क्लियर? वेरी गुड। दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं बेटा कि 4 से 5 कार्बन के बाद ये क्या होता है, ऑलमोस्ट डाई हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है 4 से 5 कार्बन के बाद। ठीक है, कोई डाउट इतने में नहीं? इट इज ऑलमोस्ट डाई आफ्टर 4 to 5 कार्बन एटम। क्लियर? गुड। 1-2 पॉइंट्स और हम इस पर लिखा देते हैं, लिख लो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है और कहाँ कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। हम लोग बहुत डिटेल में इसको जाएंगे लेकर के। ओके बच्चों, चलो देखें क्या कहता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है बेटा, ये कोई टेम्पररी इफेक्ट नहीं, ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का इन द सेंस क्या, समझो अच्छे से। जैसे मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, ये इसमें जो एलिमेंट एक्स है, जो एलिमेंट एक्स है, ये जब तक इसमें रहेगा, जब तक रहेगा क्या, ये तो हमेशा ही रहेगा। इसके कोई एलिमेंट है मिथाइल का, जैसे मिथाइल है, ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा दो तो क्या हो गया, फ्लोरो, बोलो फ्लोरोमिथाइल हो गया। तो बेटा ये जब तक इसमें रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा रहेगा इसमें। अगर इसमें और कोई कंपाउंड जुड़ गया यहाँ पे, जैसे CH2 एक हाइड्रोजन हट करके फिर यहाँ पे एक CH3 आ गया, तो बेटा इसमें पोलैरिटी डेवलप होगा। इस पोलैरिटी के कारण इसमें भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेटा परमानेंट इफेक्ट होता है, ये कोई टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेरी इफेक्ट किसको बोलते हैं, किसी के आने से, जैसे घर में भी आप लोग रहते होंगे बेटा, पढ़ रहे हो, उसके बाद मोबाइल पे कोई मैसेज आया, रील्स स्क्रॉल करने लगे, ठीक है, पापा या मम्मी आपके क्लास रूम में इंटर किए तो फटाक से मोबाइल को रख करके पढ़ाई पे ध्यान देने लगते होगे। तो बेटा ये हुआ टेम्परेरी इफेक्ट कि मम्मी आई क्या करने लगे, रील्स स्क्रॉल करना बंद करके पढ़ाई पे ध्यान देने लगे। मम्मी फिर गई, फिर से आप वही रील्स को स्क्रॉल करने लगे। तो ये हुआ आपका कौन सा इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है बेटा, आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे, मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक आपका टाइम है कि हाँ 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक 2 बजे तक पढ़ना, इस ड्यूरिंग 10 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी हो जाए हमको मोबाइल को टच नहीं करना। तो बेटा ये परमानेंट इफेक्ट है। समझ में आई बात है? वेरी गुड। इज इट शोज बाय, ये या तो ऐसे या तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। कैसे, देखो कार्बन 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 में इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसको आप देखो इस तरह से दिखा रहे थे ना, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो कार्बन इस तरह से दिखाते हैं, किस तरह से, फिर से एक बार देख लो अच्छे से। ये आपका इस तरह से या तो फिर इस तरह से दिखाते हैं, जिधर इंडक्टिव इफेक्ट, इधर आपका जो इंडक्टिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो रहेगा आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के उधर, ठीक है, इधर से इधर और इधर से इधर, इस तरह से शो करते हैं। क्लियर? गुड। ये एडिटिव प्रॉपर्टीज है। सर ये एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, सब समझाते हैं बेटा, सब समझाते हैं बेटा। इसमें आप समझो
ये आपका एक फ्लोरीन जुड़ गया, इसमें भी बेटा एक फ्लोरीन जुड़ गया, और यहाँ पे बेटा आपका एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बाकी इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये दोनों मिलकर कार्बन को खींचेगा ना, तो दोनों मिलकर जो कार्बन खींचेगा वो ज़्यादा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है अपने और क्या करेगा, पुल करेगा। तो दोनों मिल करके एडिटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा। समझ में आई बात है? अब अच्छे समझो, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। जैसे घर में आप लोग एक गेम होता है ना, कुछ रस्सा कस्सी से आप लोग खींचते हो, तो एक आदमी मिलकर खींच रहे हो तो कितना जोर से खींचोगे, थोड़ा कम जोर से खींचोगे। अब उसी में एक आदमी और आपके साथ आ गया, ऐड हो गया, तो क्या हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टीज आपका बढ़ गया ना, खींचने का फोर्स बढ़ गया ना, वही यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? कोई डाउट इतने में नहीं? और अच्छे से समझो। अरे और आप लोग गेम बहुत सारा गेम खेलते हो, आप बाइक चलाते हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, एक आदमी हरकत करता बाइक, वो जो आप लोग कटिंग मारते हो वो कटिंग, ठीक है, और उसी कटिंग में एक और आपका ऐड हो गया, एक और बाइक वाला आ गया, तो देखते हो कटिंग का स्टाइल आपका कितना बेहतरीन से बढ़ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टीज। समझे? वेरी गुड। अब क्या कहता है नेक्स्ट, समझ में आए बातें? गुड। पोलराइजेशन अकर इन वन डायरेक्शन, पोलराइजेशन जब भी होगा बेटा एक ही डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जिधर जा रहा है उधर ही होगा। कोई डाउट इतने में? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन समझते हो क्या होता है बेटा? इस पे एक डेल्टा पॉजिटिव, इस पे एक नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्लियर? कोई डाउट इतने में? वेरी गुड। अब एक चीज़ और, थोड़ा सी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर लेते हैं। इतना तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग जहाँ पे डाउट है अब बताना, मैसेज करना चैट सेक्शन में, हम आपको बता देंगे। ओके चलो, क्या कहता है, ये जो कार्बन कार्बन और यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स लगा हुआ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन तो जान रहे हो, इलेक्ट्रॉन को आप जान रहे हो कि इधर से इधर की ओर शिफ्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट करता है तो बेटा अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है, अपने ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूं, अच्छे से समझो कि अपने ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू किस तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां देखो कार्बन का है, मान लो इसका कार्बन का ये ऑर्बिटल्स है, कार्बन का ये ऑर्बिटल, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्स है, तो यहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ है, शेयर कैसे होगा, या तो sp के साथ होगा या sp2 के साथ होगा, sp3 में तो कंडीशन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, या हो भी सकता है, बट हम लोग अभी sp या किसी में देख लो, sp में देख लो, sp2 में देख लो, sp3 में, किसी में देख लेते हैं एक बार के लिए। तो आपका कैसे, मान के लो कार्बन का यहाँ पे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल इस तरह से रहेगा कार्बन के साथ, इसमें भी x को है, इसका भी p ऑर्बिटल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है, अच्छे से देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, जो शेयरिंग क्या हुआ, ठीक है, ये जो थोड़ा सा इसके उधर शिफ्ट कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा हो जाएगा, इधर की ओर सारा शिफ्ट क्या हुआ नजर आएगा बस, और अपना ऑर्बिटल छोड़ेगा नहीं, अपना ऑर्बिटल में ही रहेगा, अपना ऑर्बिटल छोड़ करके नहीं जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इतने में? चलो वेरी गुड। आगे क्या कहता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पार्शली मूव करता है, टोटली का ये तो इसी से क्लियर हो गया, इसी पॉइंट से आपका क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है बच्चों वो पार्शियली मूव करता है, टोटली का टोटली मूव नहीं करता है। चलो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग देखें, इसमें 2 से 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या बेटा, इसमें क्या होता है अच्छे से बताओ, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम नॉन पोलर इनटू पोलर एंड। क्लियर हुई बात है? हाँ सर क्लियर। दूसरी बात है, ये बेटा टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है, ये परमानेंट इफेक्ट है, ये हमेशा होता है, हमेशा होता है। समझ गए सर? दूसरा पॉइंट क्या बेटा, अच्छे से समझना, दूसरा पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूं।
इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है नॉन पोलर इंड टू पोलर इंड, समझ गए सर। तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है ना बेटा ये टेम्परेरी नहीं परमानेंट होता है। हाँ सर। उसके बाद क्या बेटा अच्छे से समझना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है नॉन पोलर इंड से पोलर इंड की तरफ, इसमें इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल को लीव नहीं करता है, अपने ऑर्बिटल में ही रहता है, बट थोड़ा सा उसके उधर शिफ्ट कर जाता है। अरे आप एक बेंच पे जैसे दो बच्चे बैठे हुए हो, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो दोनों शेयर करके बैठे हुए हो ना, ठीक है। तो एक तीसरा आ जाता है बच्चा, थोड़ा सा जगह दे देते हो, तो क्या करते हो, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाते हो उधर की ओर, तो आकर तीसरा का बच्चा बैठ जाता है। तो वह यहाँ पे वही होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या करता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को उसको शिफ्ट करने देता है, लेकिन एक हद तक अपना ऑर्बिटल छोड़ करके नहीं जाता है। क्लियर हुई बातें? हाँ सर। तो ये इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो असर होता है, जो इसका इफेक्ट होता है बच्चों, ये मुश्किल से 4, किसी बुक में 3 से 4 लिखा रहता है, किसी बुक में 4 से 5 लिखा रहता है। तो अब 4 से 5 पकड़ के हम लोग चलते हैं। 4 से 5 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट डाइज हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर और नॉट क्लियर ना? हाँ, वेरी गुड। कोई डाउट इतने में? कोई डाउट? कोई डाउट? नो। आगे बढ़ें? हाँ चलो। अब इसके बाद बच्चों आपका इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कंडीशन क्या क्या इंडक्टिव इफेक्ट का, वो हम आप लोग एक बार हम लोग कंडीशन इसका अब देखते हैं। क्या देखेंगे इसका? अब कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? कंडीशन। कंडीशन में इसका क्या क्या कंडीशन है, बहुत अच्छे से इसका बहुत सारा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। एक दो कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन पोलर एंड। इसका क्या मतलब? मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन पोलर एंड, इसका क्या मतलब होता है? ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन पोलर एंड। पोलर एंड का क्या मतलब होता है, आप अच्छे से समझो कि पोलर एंड और नॉन पोलर एंड। पोलर एंड का कहने का मतलब हुआ कि एक साइड में एकदम नेसेसरी है कि आपका कुछ पोलर एंड होना चाहिए। पोलर एंड करने का मतलब कोई भी हेटेरो एटम होना चाहिए, या तो कार्बन कार्बन में आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, या तो कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, या तो कार्बन फ्री रेडिकल्स, या कार्बोकेटायन, या कार्बो एनायन, ये सारा चीज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे नहीं होगा। अभी मैं आपको पहचानने भी बताऊंगा बेटा कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। एक एक तरफ से हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं किस किस में होगा। पोलर एंड का मतलब क्या होता है समझ में आ गया। अब इन हेटेरो एटम है, सबसे पहले हेटेरो एटम में देख लेते हैं कि किस किस में आपका क्या इंडक्टिव इफेक्ट होगा। हेटेरो एटम के 10-20 एग्जांपल लिख लेते हैं किस में होगा। चलो लिखते जाओ। आपका साइनाइड में होगा, एक नंबर साइनाइड में होगा। दूसरा एल्डिहाइड में होगा, CHO, आप लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में। कीटोन में होगा, कीटोन को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। इधर भी कुछ लगेगा 4। या कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है, बोलो हाँ या ना। ये सारा जुड़ने के बाद बेटा क्या हो सकता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सारा जुड़ने के बाद क्या हो सकता है बेटा, ये आपका पोलर एंड बना देगा 4। 5वां नंबर आपका कोई भी हैलोजन हो सकता है, कौन भी हैलोजन। हैलोजन का मतलब या तो आपका फ्लोरो हो सकता है, या तो क्लोरो हो सकता है, या तो ब्रोमो हो सकता है, या तो आयोडो हो सकता है। ये सारा हो सकता है और हो सकता है, और हम आपको लिखा दे रहे हैं। इतना पहले एक नोट डाउन कर लो बच्चों। साइनाइड हो सकता है, एल्डिहाइड को बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कीटोन हो सकता है, एसिड हो सकता है, हेलोजन ग्रुप हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एमाइन हो सकता है। सारा लिखा देते हैं, लिखा दें। लो पहले एक बार उतार लो बच्चों, उतार लो फटाफट। लो ना यहाँ पे लिख देते हैं 6 नंबर में आपका। और क्या क्या हो सकता है बेटा, 7 अल्कोहल हो सकता है, हो गया। एमाइन हो सकता है, एमाइन हो सकता है 9।
ठीक है, आपका 10, नेट्रो ग्रुप हो सकता है, बहुत सारा ETC। ठीक है, ये सारा चीज उतार लो। ये सब जहां पे दिखे बेटा आंख बंद करके बोलना सर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, ये सब ग्रुप जहां पे दिखे बोलना आंख बंद करके सर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्लियर? हाँ, ये सब ग्रुप जहां दिखे बच्चों बोल देना सर इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे होगा। आंख बंद करना, बोलना सर इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे होगा। ओके, कोई डाउट इतने में? कोई डाउट इतने में? नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या हेटेरो एटम में तो आप लोग देख चुके हैं, अब हम लोग किसमें देखेंगे? किसमें? होमो एटम में। किसमें देखेंगे बच्चों? होमो एटम में। देखें होमो एटम में। चलो दूसरा उतारो बेटा, होमो एटम में चले। अब होमो एटम में चलते हैं। तीसरा पॉइंट तो बेटा होमो एटम। किसमें? होमो एटम में। होमो एटम में। ठीक है, होमो एटम में किस किस में होगा पहले देखना अच्छे से। होमो एटम में किसमें? होमो एटम में किस किस में होगा? होमो एटम में कार्बोकेटायन, ए नंबर में कार्बोकेटायन। बी नंबर कार्बो एनायन। सी नंबर कार्बन फ्री रेडिकल्स। हो गया इतना बेटा, फटाफट उतारो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। उतार लिए? चलो, अब कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल्स कैसे बनता है? कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल्स कैसे बनता है वो हम लोग एक एक करके समझते हैं, समझे? ओके, चलो पहले कार्बोकेटायन देख लेते हैं। ठीक है, ए नंबर में कार्बोकेटायन कैसे बनता है। आपका यहाँ पे कोई कार्बन 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 एलिमेंट्स है, यहाँ पे कोई आपका XYZ कुछ भी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ C से। क्लियर? क्लियर? तो ये इसका जो शेड किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसका जो शेड किया हुआ इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाता है। यहां से इसको जब एनर्जी देते हैं, यहां से हीट देते हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, वो X इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के कहा आगे इन्फिनाइट में चला जाता है, टूट जाता है। कैसे टूटता है बच्चों? तो समझो यहां पर से कैसे टूटता है। कार्बन 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 कार्बन, यहां पे जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा बच्चों, तो एक इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो X एलिमेंट था, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? माइनस चार्ज। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्लियर? ये सब दिखेगा, कार्बोकेटायन जहां दिखेगा वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्लियर? कोई डाउट इतने में? नहीं ना? चलो अब आगे फटाफट करते हैं बेटा, उतारो इतना, फटाफट उतारो। उतार लिए? गुड। अब कार्बो एनायन का देखते हैं। किसका देखेंगे बच्चों? कार्बो एनायन का। किसका देखेंगे? कार्बो एनायन। कार्बो एनायन, चलो फिर से एक तरह से बनाते हैं। एक कोई एलिमेंट वहां पे है X, इस बार देखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X। ये याद रखना,
इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन का ज्यादा है, किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स से। तो इस बार क्या क्या होगा, से जैसे इसको हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो इसका शेड क्या हुआ इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसका शेड क्या हुआ इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो क्या बना देगा बच्चों समझना, कार्बन 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 प्लस ये एक्स पे इस बार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, कार्बो एनायन। समझ में आया, कोई डाउट इतने में? क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कार्बो एनायन। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बो एनायन। चलो उतार लो। अब बेटा हम लोग 2 4 5 10 एग्जाम्पल दे करके समझेंगे कि कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। देखें एक कार्बन फ्री रेडिकल्स एक बार देख के उसके बाद देखेंगे। 2 4 5 10 एग्जाम्पल आपको दे देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर, चले आगे, वेरी गुड। कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होता है अच्छे समझना। कार्बन लिए, ठीक है, अब यहां पे कोई एलिमेंट एक्स है। इस बार देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। ये इस बात पे बच्चों गौर करना, क्या बोल रहा है, इस बार दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। ओके, तब क्या होगा, ये जो शेड किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। बेटा एरो का बहुत बड़ा मतलब है, देखो इस बार एरो में एक दिए हैं एरोस और इसमें 2, इसका मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। केमिस्ट्री में बच्चों एरो का बहुत बड़ा मतलब होता है, हमेशा याद रखना। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेता है कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन एक्स ले लेता है, तो क्या बनता है, कार्बन 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 कार्बन। बेटा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल्स। ओके, चलो इतना से बच्चों फटाफट नोट डाउन कर लो, बस 2 4 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कहां कहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कहां कहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ओके, कहां कहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा हम लोग ये देखते हैं, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप बताओ मुझे कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा और कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। मैं 2 4 5 10 क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, ठीक है। बार बार बोलते बेटा, ऑर्गेनिक में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग पावर आएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्वेश्चंस देना, अच्छे से समझना कहां कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। चलो बच्चों फटाफट इसको बनाओ, ठीक है। अब पूछते हैं बेटा बेटा किसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। स्टार्ट करें, इसमें होगा पहला नंबर में सर होगा। कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम दिखे तो बिल्कुल होगा,
इसमें होगा, हाँ सर होगा, हेटेरोएटम है, बिल्कुल होगा। साइनाइड में, हाँ सर हेटेरोएटम है, होगा। बेटा इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। देखो कार्बोकेटाइन है, नहीं सर। कार्बोएनाइन है, नहीं। कार्बन फ्री रेडिकल्स, नहीं। कार्बन में डबल बॉन्ड, नहीं। कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, नहीं। इसमें नहीं होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, देखो कार्बन 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 कार्बन, सभी जगह कार्बन ही है। और कुछ है? नहीं सर। हाइब्रिडाइजेशन सबका देखो, सबका sp3 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 sp3, कहीं पे भी हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आया नहीं, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इसमें सर पॉजिटिव फ्री कार्बोकेटाइन है सर, होगा। इसमें होगा, हाँ सर कार्बोएनाइन होगा। इसमें यहां देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इसमें नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, हेटेरोएटम है, इसमें होगा। क्लियर? वेरी गुड। तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का पहला लेक्चर हम आपको यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड लेक्चर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, और इसका दो टाइप होता है, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। पहले हम लोग देखेंगे प्लस आई ग्रुप क्या होता है, माइनस आई ग्रुप क्या होता है, उसके बाद इसका स्टेबिलिटी पे हम लोग बात करेंगे, इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना से देखो, एक क्लास में और आपका थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके बाद फिर प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप में चलेंगे। ओके बच्चों, तो अच्छे से बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और मेरे वीडियो पे बेटा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने बच्चों, उस पर लाइक करो, कमेंट करो। जो अगर वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो उस पर कमेंट करो। ओके चलो, थैंक यू बच्चों।